हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यूजुअली हफ्ते में एक वीडियो डालता हूं, पर इस समय मुझे हफ्ता भी नहीं हुआ वीडियो डाले हुए, मुश्किल से 2 दिन हुए हैं। और मैंने एक वीडियो डाली थी गुरमेहर कौर के ऊपर, वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटी नेशनलिस्ट हु आर एक्चुअली एंटी नेशनलिस्ट और कौन नहीं है। कई लोगों को विवाद हुआ, बट कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, पर इस समय मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ। तो पहले ही मैं बोल देता हूँ वीडियो की शुरुआत में, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मैं किसी के साथ नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं। मैं सिर्फ लॉयल हूँ इस कंट्री के। और मैं जो बोलने वाला हूँ, अब हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, पर अब किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। सबसे पहला सवाल, कौन है एंटी नेशनलिस्ट। चलो थोड़े टाइम में पीछे चलते हैं। हर एक वो बंदा जिसने थोड़ा सा भी एक हट के सवाल पूछा, वो इस गवर्नमेंट द्वारा एंटी नेशनलिस्ट बना दिया गया। लेट जस्ट गेट स्टार्टेड व्हेन आमिर खान सेड कि मेरी वाइफ को डर लगता है इस कंट्री में रहने से। ही जस्ट स्पोक आउट हिज वर्ड। उसने सिर्फ कुछ कोई एजेंडे से नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, जस्ट सेड मेरी वाइफ को डर लगता है, इल टॉलरेंस के ऊपर बोला। ही वॉज एंटी नेशनलिस्ट, क्योंकि वो बना दिए गए। मीडिया में जो बीजेपी के या किसी ग्रुप के जैसे आईटी फर्म्स बैठी हुई हैं, जो उनके लिए सारा बस एक धरना देने को तैयार है, उन लोगों ने उनको एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया। उसके बाद बीच में कुछ राइटर्स आए, साइंटिस्ट आए, जो अपने अवार्ड्स दे रहे थे वापसी, वो भी एंटी नेशनलिस्ट हो गए थे अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट, कि वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद एक बड़ा एक्टर, वर्ल्ड फेमस एक्टर एज यूजुअल, शाहरुख खान, जिसको बीजेपी के एक लीडर ने हाफिज़ सईद से तुलना करी थी, क्योंकि उन्होंने भी टॉलरेंस के ऊपर बोला था। ही वॉज ऑल्सो एंटी नेशनलिस्ट। उसके बाद मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इवन एन जी ओज़ वर टारगेटेड। एन जी ओज़ को भी कहा था कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर आवर कंट्री, दे आर गेटिंग, उनकी फॉरेन फंडिंग बैन कर दी गई। बट इंस्टेड बीजेपी ने अपनी फॉरेन फंडिंग रिसेंटली लीगलाइज कर दी है। एनजीओ उनके रास्ते में खड़ा हुआ एक ऐसा रोड़ा है कि अगर वो चाहे तो उनको हर चीज़ से रोक सकता है। पर किसी ने उस बात को कवर नहीं किया, किसी मीडिया ने उस बात को कवर नहीं किया। एनजीओज की फॉरेन फंडिंग बंद करवा दी गई, और इंस्टेड बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग वाज लीगलाइज दिस ईयर। क्यों भाई? ये एंटी नेशनलिस्ट थे इसलिए। उसके बाद ये एंटी नेशनल बोलने का ये ट्रेंड गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है। जो बंदा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, ही इज़ एन एंटी नेशनलिस्ट। रिसेंटली एक बीएसएफ के सोल्जर की वीडियो वायरल हुई थी। वो तो सोल्जर है, उसको क्या लेना गवर्नमेंट में कौन है। बट उसने भी एक अपनी आर्मी या उस जिस फोर्स में है उसके अगेंस्ट बोला। उसको गायब करा दिया गया। उसका नाम था तेज बहादुर। उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, गायब हो गया। कल या आज ही मैंने उसकी वीडियो देखी, जहाँ पे वो कह रहा है कि उसको ह्यूमिलेट किया गया, उसको तंग किया गया, उसको मारा गया। सिर्फ उस पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि वो वीडियो वापस ले ले। और कुछ दिनों में आपको ये भी दिख जाएगा कि तेज बहादुर की वो वीडियो फेक थी, बिकॉज ही इज़ एन एंटी नेशनलिस्ट। अब बात करते हैं गुरमेहर कौर, उस लड़की के ऊपर। पाकिस्तान डिडंट किल माई फादर, वॉर डिड। क्या आप मुझे ये बताएंगे इससे पहले कि आपने वीडियो देखी थी? आप लोगों ने, कुछ सेल्फ सेंडर्ड लोगों ने उसकी वीडियो का स्क्रीन कैप्चर लेके उसको फंसा दिया। पर आपको ये पता है कि उसकी वीडियो में उसने उससे पहले ये बोला था, एक लाइन थी कि हाउ पाकिस्तान किल्ड माई फादर एंड आई हेट मुस्लिम पीपल व्हेन आई वाज 6 years old and I once stabbed a Muslim woman. I used to hate Muslim people. शी मैंशनड इन दैट वीडियो। उसके बाद ये लाइन आई है कि पाकिस्तान डिडंट किल माई फादर, वॉर डिड। बट सेल्फ सेंटर्ड इतने लोग हैं, उन्होंने उस लड़की की वीडियो को डॉक्टर करके उसके स्क्रीन कैप्चर्स लेके उस फोटो को इतना वायरल कर दिया कि अब वो कहते हैं कि शी इज़ एन एंटी नेशनलिस्ट। अब क्या हुआ था रामजस कॉलेज में? एबीवीपी सपोर्टर्स ने कहा कि वीडियो गलत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, एबीवीपी को ये हक किसने दिया कि वो किसी पे हाथ उठाए? अगर आपको ये लगता है उस कॉलेज में गलत नारे लग रहे थे, एंटी नेशनलिस्ट थिंग हो रही थी, तो जाते पुलिस पे कंप्लेंट कराते, पुलिस करती उनके साथ कुछ।
आपको किसने हक दिया मारने का? पर नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नोट डाउन किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें जो हुई है। हाँ, अब ये तो होगी एंटी नेशनलिस्ट की बात। बट कभी आपने एक चीज़ सोचा है कि इस देश में आपको जो मतलब दिखाना चाहते हैं आपको वही दिखता है। आप ये सोचते हैं मीडिया में ये जो दिख रहा है आपको ये सच है, पर आपको एक चीज़ और बता दें कि आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो इस देश के लीडर्स आपको दिखाना चाहते हैं। मैं मीडिया विजिट्स करता हूँ, मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ। जो स्पोक्स पर्सन आपको लड़ता हुआ दिखता है टीवी पे, वही दोनों स्पोक पर्सन एक ही गाड़ी में घर से आए होते हैं, एक ही साथ घर जाते हैं, एक ही साथ खाते पीते हैं। शूट ख़त्म होने पे दोनों एक दूसरे से ये पूछ रहे होते हैं, भाई सॉरी, बहन सॉरी, मैंने अगर ज़्यादा बोल दिया हो। पर आप उनको देख के इतना अपना खून खौल जाता होगा कि वो लोग एक नेशनलिस्ट है, एक एंटी नेशनलिस्ट है। हु आर यू टू जज कि कौन है नेशनलिस्ट, कौन है एंटी नेशनलिस्ट? भाई सबके पास राइट है। अनुपम खेर ने एक वीडियो में कहा कि क्या आप भैंचोद जैसा शब्द अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो वही चीज़ अपने देश के लिए करिए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अनुपम खेर से सीधे मुंह मिलना चाहें तो आप मिल नहीं सकते? वो भी अलग हैं। अगर आपको वो कैमरे पे आगे कुछ और दिख रहे हैं ना, तो आपको उनसे मिलने के लिए वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते। उनके जो पीआर होंगे, उनके जो हमने सुना हुआ है या हमने उन्हीं के ही फ्रेंड से सुना है, ही डोंट इवन टॉक टू पीपल डायरेक्टली। आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे, वो आपको एक नज़र उठा के नहीं देखेंगे। 2 घंटे बैठे रहो चार, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम इन आर कंट्री। एवरी वन इज़ गेटिंग इन टू पॉलिटिक्स, बट कोई नाम नहीं लेगा। बट उस चीज़ पे कोई क्यों नहीं बात उठाता? जैसे कि 14 फेब में अगर एक दल आके आपको मारता है क्योंकि उनके हिसाब से आप अपने देश की संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, तब वो एंटी नेशनलिस्ट एक्ट नहीं है, वो नेशनलिस्ट एक्ट है कि वो आपको मार रहे हैं। बिकॉज आपकी देश की सभ्यता आप ख़राब कर रहे हैं उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। उनके हिसाब से वो एक आर्मी पर्सन नेशनलिस्ट है जो वीडियो बना के लोगों को गालियाँ देता है, थोड़ा जोश में आके गालियाँ देता है, वो नेशनलिस्ट है। पर किसी को पता है कि वो क्या करते हैं? अगर एक बात पूछी जाए, जब हमारी गवर्नमेंट से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाए, तो 2017 में पार्लियामेंट में उन्होंने ये डिनाई क्यों कर दिया कहने से सबके बीच में कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट स्टेट? इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इट्स काइंड ऑफ स्केप ऑफ गॉड कि बलि का बकरा बनाना। आपको ज़रूरत पड़ने पे फंसा देंगे वो लोग। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, दे कैन यूज़ यू फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स एनी वेयर एनी टाइम। जहाँ आप उनको लगेगा कि आपसे उनको फ़ायदा है, आपसे उनको कुछ मिल सकता है, वो आपका इस्तेमाल करेंगे। सो सोचिए, खुद लड़ने से अच्छा है सोचिए क्या कॉमन हो रहा है इस कंट्री में। जहाँ आपने मुंह खोला, यू बिकम एंटी नेशनलिस्ट। क्यों भाई? ये इंडिया है, राइट टू स्पीच कहाँ गया? आपको वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनसे आप कभी सीधे मुंह नहीं मिल सकते। पर स्टिल हो सकता है अभी भी कई लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी ना लगे, बट फैक्ट है, कभी भी किसी नेता को अपना आइडल मत समझ लेना। वो लोग आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। कोई नेता अच्छा नहीं है। नेता क्या, ये पॉलिटिक्स ही अच्छी नहीं है। सो बस मेरी थोड़ी कोशिश थी कि आपको समझ आए, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो do whatever you want to do. But I'm not an anti-nationalist. I'm just a student studying media, and I tried a little bit to make you all reach towards the truth जो हो रहा है। प्लीज़ समझिए, बहुत गलत हो रहा है इस देश में। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना, गुमराह किया जा रहा है कि बहुत बुरे हाल हैं। बस टेक केयर गाइस।